फिलहाल इंडिया में अगर आपको एक मिड सेगमेंट की लग्जरी कार परचेज करनी है तो आपके पास मेनली 8 डिफरेंट कार मेकर के ऑप्शंस है, जिसमें से 4 कार मेकर जर्मन है, 2 कार मेकर ब्रिटिश है, 1 कार मेकर स्वीडिश है और 1 कार मेकर जापानीज है। दैट्स इट। इसके अलावा आपको और कोई ऑप्शन नहीं मिलता। जबकि इंडिया की ओवरऑल कार मार्केट का ऑलमोस्ट 1/4 हिस्सा कोरियन कार मेकर्स कंट्रोल करते हैं। तब भी कोरिया का कोई भी लग्जरी कार मेकर इंडिया में परफॉर्म नहीं करता, और यहाँ तक कोरिया की कोई मिड सेगमेंट महंगी गाड़ी भी इंडिया में बढ़िया परफॉर्म नहीं करती, जिसको ब्रेक करने के लिए Hyundai मोटर्स अपने जेनेसिस ब्रांड को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं इनके 6 डिस्पोर्टेबल प्रोडक्ट के साथ, जिसमें ब्रांड 40 लाख की गाड़ी में आपको ऑलमोस्ट 1 करोड़ की गाड़ी वाले मुझे देगा। बढ़िया आपको लुक्स देगा, बढ़िया आपको फीचर्स देगा, और मैंने साक्षात अपनी आंखों से, अपनी इंद्रियों से जेनेसिस की गाड़ी को इंडिया में गुड़गांव में देखा हुआ है, तो बहुत ही कंफर्म है इस ब्रांड का इंडिया में लॉन्च। तो अगर आपको नहीं पता तो Hyundai काफी बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है कोरिया का, जिसके अंदर 3 डिफरेंट मेजर कार मेकर्स आते हैं। एक तो Hyundai मोटर्स है, जिनकी कार्स में आपको काफी कम प्राइस में काफी बढ़िया वैल्यू मिलती है और बेकार माइलेज मिलती है। फिर एक ब्रांड आता है किया, जो कि Hyundai मोटर्स की कार्स को लेके उनमें बढ़िया टेक्नोलॉजी और थोड़ी अच्छी लुक्स डाल के अपने ब्रांड नेम के अंदर बेचते हैं 5-6% प्राइस इंक्रीज करके। और इसके बाद आता है जेनेसिस, जो कि Hyundai और किया दोनों की बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट लुक्स को लेके अपनी बढ़िया क्वालिटी को डाल के अपने नाम से बेचता है, और 40 लाख के प्राइस में ऑलमोस्ट 1 करोड़ की गाड़ी वाले मजे देता है, जो कि बहुत ही परफॉर्म बढ़िया कर रहा है बाहर की मार्केट में। सिर्फ अमेरिका में इस ब्रांड ने पिछले साल ऑलमोस्ट 70,000 गाड़ियां बेची है। कोरिया में इस ब्रांड ने ऑलमोस्ट 1 लाख गाड़ियां बेची थी पिछले एक सिंगल साल में, और भले इस ब्रांड की स्टार्टिंग वाली गाड़ी सिर्फ 35 लाख रुपए की आती है, तब भी इस ब्रांड के अकेले प्रॉफिट्स लैंड रोवर से ज्यादा है। और इंडिया में दोस्तों इनका काफी बढ़िया ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि काफी सस्ते प्राइस में काफी बढ़िया वैल्यू ऑफर करते हैं। 2025 से अपनी पहली गाड़ी को इंडिया में लॉन्च कर देंगे। इसमें ये ब्रांड रेडी तो बहुत ही सालों से था इंडिया में लॉन्च का, पर थोड़ा वेट करा था और इंडियन मार्केट को स्टडी कर रहे थे इनके एग्जीक्यूटिव। अब इन्होंने इंडिया के लिए पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना ली है, नए रोल्स पे हायर करना शुरू कर दिया है, और एक्सपेक्टेड है अगले साल तक ये ब्रांड कंफर्म कर देगा अपना इंडिया में लॉन्च, पहली गाड़ियां भी लॉन्च कर देगा, और BMW और मर्सिडीज वगैरह को दिखाएगा सस्ते में क्या हो सकता है। और दोस्तों मुझे भी काफी ग्रोथ पोटेंशियल लग रहा है इस ब्रांड का इंडिया में, इसलिए मैं पहला इंडियन हूँ जिसको इंडिया में जेनेसिस की डीलरशिप अलॉट हुई है। मेरे पीछे इस ब्रांड की पूरी लाइनअप है, मैं आपको पूरा वॉक अराउंड देता हूँ हर एक गाड़ी का, कि कौन सी गाड़ी में आपको क्या मिलता है, क्या इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है, ताकि दोस्तों आपका बढ़िया पर्सपेक्टिव बन पाए कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी है। उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि आपको बढ़िया मैं अच्छा वॉक अराउंड दे पाऊं। जो नॉन सब्सक्राइबर है उन्हें लास्ट की गाड़ी नहीं दिखने वाली, तो इसे सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको दिखने वाली है। जिसमें सबसे पहले आपको याद होगा हम कुछ साल पहले बात करते थे जब किया की इंडिया में एंट्री होने वाली थी, कि किया अपनी स्टिंगर को इंडिया में लॉन्च करेंगे। बढ़िया इस ब्रांड की 4 डोर परफॉर्मेंस सीडान है, मस्टैंग को बीट कर देती है परफॉर्मेंस में। पर दोस्तों इस गाड़ी का इंडिया में कभी भी लॉन्च हो नहीं पाया, हम काफी निराश हुए थे, इसका लॉन्च हुआ नहीं। तो इसलिए भाई किया की जो स्टिंगर है ना, उसी पे बेस करके जेनेसिस की G70 आती है, जिसका इंडिया में लॉन्च हो सकता है, जो कि इस ब्रांड की एक मिड साइज लग्जरी सीडान है, जिसमें आपको बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस मिलती है। बाहर इस गाड़ी का प्राइस सिर्फ 33 लाख रुपए का है, जिसमें आपको सामने वही डायमंड वाली ग्रिल मिलती है, जो कि बहुत ही कूल लगती है। नीचे उसके आपको बढ़िया बढ़िया एयर इनटेक मिलते हैं। सामने की लाइट्स आपको डुअल थिन LED बार वाली मिलती है, जिसमें आपको 2 LED बार्स मिलते हैं हॉरिजॉन्टल वाले, जो कि बहुत ही यूनिक लगती है। बॉनेट की शेप आपको बहुत ही प्रीमियम सी मिलती है, जो कि ऐसे पूरा आगे तक नहीं आता, पीछे तक है, जो कि प्रीमियम कार्स में इस्तेमाल होता है। साइड में आपको बड़े बड़े 19 इंच के लॉयज मिलती है। स्लोपिंग वाली आपको रूफ लाइन मिलती है। पीछे भी आपको ऐसे 2 डिफरेंट स्प्लिट वाली टेल लाइट्स मिलती है। इंटीरियर में आपको एक तो 10 इंच की स्क्रीन मिलती है इसके डैशबोर्ड में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सेमी डिजिटल मिलता है। छत में आपको सनरूफ वगैरह नहीं मिलती, पर परफॉर्मेंस इस गाड़ी की बहुत ही बढ़िया है। स्टैंडर्ड इस गाड़ी में आपको 2.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि इंडिया में काफी सही अगर आप देखें, क्योंकि इस ब्रांड की हर एक गाड़ी में ये वाला इंजन इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए एक ही सिंगल इंजन इस ब्रांड को बनाना है, हर एक गाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें आपको स्टैंडर्ड सबसे कम स्पेक में 300 हॉर्स पावर मिलती है, जो कि मोर देन इनफ है इंडियन मार्केट के लिए। तो लिटरली आपको बाहर इस गाड़ी में 33 लाख के प्राइस में आपको इंडिया में जितनी 70 लाख की गाड़ी में परफॉर्मेंस मिलती है, आपको वही मिलने वाली है। स्टैंडर्ड इस ब्रांड की हर एक गाड़ी आपको रियर व्हील ड्राइव मिलती है, फ्रंट व्हील ड्राइव इस ब्रांड की कोई भी गाड़ी नहीं है, तो आपको और बढ़िया इस ब्रांड में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फील आने वाली है। पर बाहर इस गाड़ी का प्राइस अगर 33 लाख का है, हम ये नहीं सोच सकते इंडिया में इस गाड़ी का प्राइस 33 लाख का होगा। इंडिया में गाड़ी अगर 45-50 लाख की भी होती है स्टार्टिंग, मेरे ख्याल से बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। 50 लाख के प्राइस में ये गाड़ी 80 लाख रुपए के आसपास के आपको लग्जरी ऑफर करी है, जो कि BMW वगैरह ऑफर करती है, और मुंह भी नहीं मिलाते सही से। तो बढ़िया भाई, वी विल बाय जेनेसिस, हमारी पहली गाड़ी थी ये। फिर दोस्तों आप में से कुछ कारवर्सल प्रोस कह रहे थे कि भाई नई वाली 5 सीरीज लेनी है, बहुत ही बढ़िया लुक्स है, पर प्राइस उसका 1.2 करोड़ का हो गया, थोड़ी महंगी हो गई है। तो मैं दोस्तों आप मेरे पास आओ ना मेरे डीलरशिप में, उसके आधे प्राइस में आपको उससे बढ़िया लग्जरी दूंगा, और गाड़ी आपको ऑफर करूंगा जेनेसिस G70, जिसमें गाड़ी इस ब्रांड की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स में से एक है, जिसमें आपको सामने वही डायमंड वाली ग्रिल मिलती है, जो कि इस ब्रांड की स्टैंडर्ड है, आपको हर एक गाड़ी में मिलने वाली है। वही सेम आपको वही डुअल वाली लाइट्स मिलती है, थिन बार वाली। साइड में आपको काफी बड़े अराउंड 20 इंच के लॉयज मिलते हैं, और इसके ब्रेक कैलिपर्स पे जेनेसिस का आपको बैज मिलता है, जो कि बहुत ही कूल लगता है। और यही वाली गाड़ी मैंने गुड़गांव में देखी थी और बहुत ही बढ़िया लग रही थी। इसकी रोड प्रेजेंस काफी ज्यादा बढ़िया है, और स्पेशली इसके अलॉयज और इसका बॉनेट काफी बड़ा है, तो इसलिए काफी स्पोर्टी फील भी आती है इस गाड़ी में। पीछे आपको इसमें स्लोपिंग वाली रूफ लाइन मिलती है, और वही डुअल आपको टेल लाइट्स मिलती है, और 2 बड़े बड़े आपको एग्जॉस्ट टिप मिलती है पीछे, काफी कूल लगती है। इंटीरियर में आपको काफी बढ़िया लग्जरी मिलती है, जिसमें एक 12 इंच की स्क्रीन आती है, काफी
पतली सी, काफी चपटी सी। इसमें गाड़ी के सारे कंट्रोल्स आपको मिलने वाले हैं। छत में आपको सनरूफ मिलती है और सेंटर कंसोल इसका काफी कूल है, जिसमें आपको नर्लिंग मिलती है इसके गे लीवर के आसपास में, और उसके आगे आपको टच पैड मिलता है जिसमें आप कुछ भी ड्रॉ कर सकती है और वही कमांड आपकी गाड़ी सुन लेगी। तो मैं भाई कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, बताना भाई मैं क्या ड्रॉ कर कुछ नहीं ड्रॉ करा भाई। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा इसका डिजिटल है और आपको जो स्टीयरिंग वगैरह उसमें बहुत ही सारे कंट्रोल मिलते हैं। पीछे आपको रिक्लाइनेबल सीट्स मिलती है और साथ ही में इस वाली गाड़ी में आपको अडेप्टिव इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन मिलती है, जिसमें इस गाड़ी के सामने एक सेंसर है जो कि आगे की पूरी रोड को ऐसे देखता रहता है, एग्जामिन करता है, और अगर उसे लगता है कोई भी गड्ढा सामने तो आपकी सस्पेंशन को उसके साथ भी अडॉप्ट कर लेता है और बढ़िया आपको राइड क्वालिटी मिलती है। इंजन इस गाड़ी में आपको वही मिलता है 2.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल, जिसमें आपको 300 हॉर्स पावर मिलती है, और अगर आप इसका 3.5 लीटर वाला V6 लेते हैं तो आपको 375 हॉर्स पावर मिलने वाली है। पर इंडिया में आने नहीं वाला, बिल्कुल वर्थ इट भी नहीं है। हमारे लिए 300 हॉर्स पावर बहुत है। बाहर इस गाड़ी का प्राइस सिर्फ 45 लाख रुपए से स्टार्टिंग है, सिर्फ 45 लाख रुपए, जो कि काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है मेरे ख्याल से। इतनी लंबी गाड़ी इंडिया में भाई 1 करोड़ की भी नहीं आ रही, बाहर 45 लाख की है। तो हम सोच सकते हैं भाई इंडिया में इस गाड़ी का प्राइस 70 लाख रुपए का हो सकता है, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। 70 लाख के प्राइस में आपको लग्जरी सलून सेडान मिल रही है, जिसमें ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी एज कम्पेयर टू बेस स्पेक 5 सीरीज, तो बिल्कुल लेंगे भाई। और दोस्तों अब आप कहोगे भाई एसयूवी दिखाना है यार, एसयूवी का ट्रेंड चल रहा है, सेडान तो पता नहीं कौन ही लेगा, लग्जरी एग्जीक्यूटिव लोग लेंगे मेरे जैसे, आई लव सेडान। बाकी सारे लोगों के लिए कुछ बढ़िया एसयूवी दिखा, तो इस ब्रांड की मेरे ख्याल से बेस्ट सेलिंग गाड़ी होगी इंडिया में GV70, जो कि इस ब्रांड की कूपेस एसयूवी है, काफी बढ़िया परफॉर्म करी है बाहर की मार्केट में। और इसका प्राइस पता कितना है, सिर्फ 35 लाख से गाड़ी स्टार्ट होती है बाहर की मार्केट में, जिसमें सामने इस गाड़ी में आपको वही डायमंड शेप ऐसे सामने ग्रिल मिलती है, डुअल स्प्लिट आपको लाइट्स मिलती है। बॉनेट इस गाड़ी का काफी लंबा है और इस ब्रांड की हर एक गाड़ी में आपको काफी लंबा बॉनेट मिलता है। साइड में बड़े बड़े अलॉयज है और स्लोपिंग वाली रूफ लाइन है, और इसमें आपको पीछे जो क्वार्टर ग्लास है वो भी काफी बड़ा सा मिलता है, काफी यूनिक सा है। पीछे भी आपको वही डुअल ऐसे एग्जॉस्ट मिलते हैं, काफी बड़े बड़े स्पोर्टी एकदम, और आपको डुअल स्प्लिट वाली टेल लाइट्स मिलती है। इंटीरियर में इसमें काफी अपग्रेड्स करे हुए हैं, जिसमें आपको एक तो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसमें अगर आप फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे तभी आपकी सारी इंफॉर्मेशन आएगी बाहर, वरना नॉर्मली गाड़ी चलते रहेगी। साथ ही में इसके डैशबोर्ड में आपको कार्बन फाइबर के ऑप्शन मिलते हैं, जिससे काफी स्पोर्टी फीलिंग आती है, और सेंटर कंसोल में आपको बढ़िया नर्लिंग वाले बटन्स मिलते हैं, जिससे और प्रीमियम फील आएगी। इंजन आपको वही मिलने वाला है 2.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल, पर इसमें आपको स्टैंडर्ड ऑल व्हील ड्राइव मिलता है, तो आपको थोड़ी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज भी मिलेगी। और इस गाड़ी का प्राइस सिर्फ 35 लाख है। इंडिया में गाड़ी अगर 55 लाख की भी होती है मेरे ख्याल से बिल्कुल वर्थ इट है। फॉर्च्यूनर वगैरह से बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है गाड़ी, उससे तो बहुत ही बढ़िया। X3 तो भाई इतनी गंदी, मुझे सारे जर्मन कार मेकर्स की इतनी महंगी गाड़ी है ना, मुझे कोई पसंद नहीं है, और स्पेशली भाई सारे जर्मन कार मेकर्स की इलेक्ट्रिक कार्स और महंगी है, जबकि वो सस्ती होनी चाहिए। पर इस ब्रांड के साथ ऐसा नहीं है। इस ब्रांड की एक जेनेसिस GV60 आती है, जो कि अगर आपको सच बताऊं तो बाहर पे बिल्कुल लोग पसंद नहीं कर रहे, बाहर के लोगों को ये गाड़ी महंगी लगती है। तो इंडिया में शायद इस गाड़ी का लॉन्च हो, जिसमें गाड़ी थोड़ा सा प्रीमियम वर्जन है किया EV6 का, जिसमें जेनेसिस का बैज है, तो एक तरह से आप वही मान सकते हैं, जिसमें आपको सामने वही जेनेसिस वाली लुक्स मिलती है। लंबा सा आपको बॉनेट मिलता है, साइड में एकदम ऐसे स्लोपिंग वाली रूफ लाइन मिलती है, और पीछे गाड़ी एकदम सेडान जैसी लगती है, ऐसा लगता ही नहीं कि एसयूवी है। इंटीरियर में आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी मिलती है, जिसमें आपको घूमने वाला गे लीवर मिलता है, जिसमें अगर आप ऐसे घुमाएंगे उसे तो आपको लगेगा क्रिस्टल की बॉल है, अगर आप बटन दबाएंगे तो वो घूम जाएगा, और उसमें आपको बढ़िया PRNDS वगैरह आपको मिलने वाला है। इसका स्टीयरिंग आपको एकदम बढ़िया महंगी जेनेसिस G90 वाला मिलता है, काफी महंगा सा, और डैशबोर्ड में आपको स्क्रीनें वगैरह मिलती है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। बेस स्पेक में आपको अराउंड 500 किलोमीटर की रेंज मिलती है और अराउंड 220 हॉर्स पर मिलती है, तो इतनी कुछ पावरफुल है नहीं। तब भी इस गाड़ी का प्राइस बाहर काफी महंगा है, अराउंड 40-42 लाख रुपए का है। इंडिया में आसानी से भाई 70 लाख की हो सकती है। तो क्या ये गाड़ी 70 लाख में वर्थ इट है? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। इस ब्रांड की GV70 ज्यादा बढ़िया वैल्यू टू मनी प्रोपोर्शन है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक गाड़ी, क्योंकि बेस अंदर से तो ये आयोनिक 5 ही है, जो कि 45 लाख की आती है, तो वो आपको सोचना पड़ेगा। पर अगर आपको और प्रीमियम सेगमेंट में जाना है दोस्तों, आप कह रहे हो भाई मैं बहुत ही अमीर आदमी हूँ, मुझे एक बहुत ही बड़ी लग्जरी सेडान चाहिए, ऐसे भाई 5 सीरीज को राइवल नहीं करना, मुझे 7 सीरीज को, मुझे रोल्स रॉयस को राइवल करना है, तो आपके लिए इस ब्रांड की आती है जेनेसिस G90, जो कि एक 5.2 मीटर लेंथ वाली एक लग्जरी सलून है, जो कि कोरिया के बढ़िया एग्जीक्यूटिव्स और प्रेसिडेंशियल लोग चलाते हैं। तो अब दोस्तों इस गाड़ी को देखने के लिए आपको हमारी डीलरशिप के एक सीक्रेट लाउंज में आना पड़ेगा, जिसके लाउंज का जो एक्सेस है आपको तभी मिलने वाला है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है। तो हम भाई हर एक बंदे का फोन उठा के देखते हैं कि भाई सब्सक्राइब करा हुआ है या फिर नहीं करा हो तो भाई भाग जाए यार फिर। तो G90 हमें दिखाने वाले, जिसमें इस गाड़ी में आपको सामने कुछ ज्यादा लंबा बॉनेट मिलता है, आपको सामने सबसे बड़ी इसकी डायमंड वाली ग्रिल मिलती है। तो जेनेसिस की आप जितनी महंगी गाड़ी लेंगे आपको उतनी बड़ा वाला डायमंड मिलने वाला है। सामने लाइट आपको सामने की वही मिलती है, पतली पतली LED बार्स। साइड में आपको बड़े बड़े 20 इंच के मल्टी स्पोक वाली व्हील्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही ऐसे कॉम्प्लेक्स है, काफी प्रीमियम लगते हैं। साइड में आपको दरवाजे एकदम सही नॉर्मल मिलते हैं, जिसमें आपको इंटीग्रेटेड डोर हैंडल्स मिलते हैं। पर पीछे वाला दरवाजा अगर आप देखिए काफी लंबा है, इसलिए इस गाड़ी की लेंथ 5.2 मीटर की है, क्योंकि जो रियल आपको लग्जरी है इसके इंटीरियर में मिलती है, जिसमें आपको सारा कुछ एकदम ज्यादा हाई क्वालिटी वाला
वाला मिलता है। एकदम बेस्ट लेदर का इस्तेमाल हो रखा है इस गाड़ी के इंटीरियर में। डैशबोर्ड में आपको एकदम डिजिटल वाली स्क्रीन मिलती है डैशबोर्ड के लिए और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, पर वही इसके सेंटर कंसोल में आपको सारा कुछ काफी हाई क्वालिटी क्रिस्टल या फिर नोलिंग्स वाला मिलता है, जिसमें आपको सेंटर कंसोल में वही ऐसे क्रिस्टल वाला गियर नॉब मिलता है जो कि ऐसे फ्लिप हो जाता है और काफी कूल लगता है। छत में आपको 2 सनरूफ मिलती है एस क्लास वगैरह की तरह। पीछे आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्पेस मिलती है और सारे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं ऐसे रिक्लाइनिंग वगैरह के या फिर टेम्परेचर वगैरह के, और एक आपको स्क्रीन भी मिलती है पीछे। और यहाँ तक इसके जो सारे शील्ड्स वगैरह है वो भी आप टच स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं। कितनी ज्यादा कूल है। पर इस गाड़ी में आपको स्टैंडर्ड 2.5 लीटर वाला इंजन ही मिलता है, इसमें आपको स्टैंडर्ड 3.5 वाला मिलता है और इसलिए इस गाड़ी का प्राइस भी थोड़ा महंगा है बाहर की मार्केट में। बाहर इस गाड़ी का प्राइस 75 लाख रुपीस का है और इतनी कुछ खास बिकती भी नहीं है अमेरिका वगैरह में, क्योंकि लोग फिर ऐसे 7 सीरीज वगैरह को ऑप्ट करते हैं, क्योंकि बाहर तो वो भाई 80-90 लाख रुपए की है। इंडिया में अगर ये गाड़ी लॉन्च होती है तो 1.4-1.5 करोड़ की हो सकती है, जो कि बिल्कुल भी सस्ता नहीं है मेरे ख्याल से। और ये वाली गाड़ी शायद इंडिया में लॉन्च हो भी ना, क्योंकि इसकी मार्केट भी काफी छोटी है और जेनेसिस के लिए 1.5 करोड़ में इस गाड़ी को बढ़िया बेचना काफी मुश्किल है। या तो वो इस गाड़ी को सीकेडी फॉर्मेट में लाए तब जाके कुछ हो पाएगा। और दोस्तों जो इस ब्रांड की बेस्ट सेलिंग गाड़ी होने वाली है मेरे ख्याल से इंडिया में, और जो कि अराउंड 70 लाख के प्राइस में आपको 1.5 या फिर 2 करोड़ की गाड़ी वाला साइज और आपको लग्जरी देगी, वो है जेनेसिस GV80, जो कि इस ब्रांड की बेस्ट सेलिंग कार है। अमेरिकन मार्केट में भी लोग इस गाड़ी को बहुत ही पसंद करते हैं। बाहर गाड़ी महंगी भी नहीं है बिल्कुल भी, जिसमें आपको सामने बेस्ट इसमें आपको लुक्स मिलती है। इसके डायमंड की शेप आपको थोड़ी ऐसे क्रिस्टल वाली मिलती है, थोड़ी ऐसे लगती है, जिसमें आपको लाइनें रनिंग मिलती है, काफी कूल लगता है। सामने आपको वही वाली हेडलाइट्स मिलती है जो कि ऐसे लंबी लंबी है हॉरिजॉन्टल सी। साइड में काफी बड़े आपको 20 या फिर 21 इंच के अलॉयज मिलते हैं। और जेनेसिस के भाई अलॉयज मुझे बहुत ही सुंदर लगते हैं भाई, कितने ऐसे बड़े बड़े से होते हैं ना 5 स्पोक वाले, और एकदम खाली खाली लगती है। ब्रेक कैलिपर कितना सुंदर लगता है। साइड में इस गाड़ी में आपको बहुत ही बड़ी बड़ी खिड़कियां मिलती है, एकदम स्लोपिंग वाली आपको रूफ लाइन मिलती है, एकदम कूपेश इस गाड़ी में इफेक्ट आता है। पर अगर आपको नहीं पता तो इस गाड़ी का कूपे वाला वर्जन भी आता है, तो ये तो कूपे लगी रहा है और इसमें आपको कूपे मिलता है कूपेश वर्जन के लिए। पीछे आपको लंबी लंबी टेल लाइट्स मिलती है। इंटीरियर में आपको जैसे होता है ना आजकल एस क्लास वगैरह वाली स्क्रीन काफी कॉमन हो गई है, जिसमें एक सिंगल पैनल होता है जो कि गाड़ी के पूरे सामने रन कर रहा होता है और उसी में 2 स्क्रीनें डाल दी होती है। इस गाड़ी में आपको 27 इंच का एक सिंगल LED पैनल मिलता है, जिसमें इस गाड़ी का इंफोटेनमेंट स्क्रीन और इसका सेंटर में जो आपको डिस्प्ले मिलता है दोनों कनेक्टेड है, तो मतलब बीच में कोई डिवाइडर नहीं है, एक पूरा स्क्रीन पैनल है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आती है और जिसमें पूरी ऐसे भाई बहुत ही कूल है। मैं कैसे समझाऊं, काफी कूल लग रहा है ना आपको। बढ़िया ऐसे नया सा ऐसे स्टीयरिंग मिलता है जिसमें बहुत ही बढ़िया कंट्रोल है, क्रिस्टल वाला आपको गियर नॉब मिलता है, छत में पूरी सनरूफ मिलती है और सेफ्टी वाइज ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। ऑलमोस्ट इस गाड़ी में आपको वॉल्वो लेवल की सेफ्टी मिलती है बाहर की मार्केट में, और इसलिए काफी सारे बाहर की सेलिब्रिटीज भी इस गाड़ी को परचेज करते हैं। स्टैंडर्ड इस गाड़ी में आपको 2.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है ऑल व्हील ड्राइव के साथ, जिसमें 300 हॉर्स पर आती है। और स्टार्टिंग प्राइस इस गाड़ी को काफी सस्ता है, अराउंड 50 लाख से भी कम में ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है बाहर की मार्केट में। अगर ये गाड़ी इंडिया में 80 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में भी आती है तब भी ये गाड़ी काफी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि जो BMW X5 वगैरह इंडिया में आ रही है उससे गाड़ी बड़ी भी है, उससे आपको लग्जरी भी मिलती है, ऑलमोस्ट उससे आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। तो मेरे ख्याल से काफी एक बढ़िया स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है। और इस ब्रांड की आने वाले सालों में एक GV90 भी आने वाली है जो कि G90 पे बेस्ड होगी, मतलब इस ब्रांड की पिनिकल लग्जरी SUV। उसका प्राइस काफी महंगा हो सकता है, अराउंड 1.5-2 करोड़ का हो सकता है। बाहर भी वो गाड़ी महंगी होगी और उसके लिए काफी वेट है। तो इनिशियली इस ब्रांड का अगर आपको नहीं पता तो एम है कि इंडिया में ब्रांड बाहर से डायरेक्टली गाड़ियों को इंडिया में इंपोर्ट करेगा और इंडिया में बेचेगा। उसके बाद ये ब्रांड अपना जो इंडिया में चेन्नई वाला प्लांट है Hyundai का, वहां पे अपनी कार्स को इंडिया में लोकल असेंबल करके, मतलब बाहर से सीकेडी फॉर्म में मंगवा के इंडिया में लोकली असेंबल करके इंडिया में बेचेगा, जिससे प्राइस काफी सस्ता हो जाएगा। तो भाई मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस ब्रांड के लिए, क्योंकि जर्मन कार मेकर्स ने इंडिया में नाक में दम कर दिया अपना प्राइस इंक्रीज कर करके। यही था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।